नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आज महिला दिवस के अवसर पर नेशनल यूथ सोशल वर्कर ने टीकली गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद की मां और दादी जी ने भी शिरकत की। उनके साथ साथ द अर्थ सेवियर फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं रवि कालरा भी मुख्य रूप से पहुंचे। इनके साथ ही पलड़ा पीएचसी से डॉक्टर नूतन यादव और डाइट स्पेशलिस्ट गुड़गांव से अनु सहदेव भी मुख्य रूप से वहां पर मौजूद थी। वहां पर सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाएं व बच्चों को मनोरंजन करने के लिए दिल्ली से एक हास्य टीम भी वहां पर आई, जिन्होंने एक रंगमंच के द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया और वहां पर सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम में, वहां पर जब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। शक्ति, मैं हूँ सत्ता, इस लोक में ही नहीं यमलोक के घट घट में बसता। मेरा नाम है महामहिम यमराज। यमराज की जय हो, जय हो, जय हो। या मुंडा, हम खुश हुए। अरे चित्रगुप्त, अरे भाई हमारा चित्रगुप्त कहाँ चला गया? अरे चित्रगुप्त, अरे कहाँ से आया भाई? महाराज ने बुलाया है। महाराज का है, महाराज का है। महाराज, एक तो ना लेट आते हो और ऊपर से महाराज क्षमा करें, मैं अपना बही खाता भूल गया था, उसे लाने में थोड़ी देर हो गई। उसे लाने में देर हो गई जी। अरे इधर हमारा गला फट गया चिल्ला चिल्ला करके, और तुम हो किस मामूली भाई खाते के लिए इतना लेट आ रहे हो? महाराज खामोश। महाराज, महाराज ये कोई ऐसा वैसा मामूली बही खाता नहीं महाराज। अरे तो फिर कैसा कैसा भाई खाता है बताओ ना। बता रहे महाराज। महाराज ये है बही खाता लैपटॉप। समझ गया, टिप टॉप। अरे महाराज टिप टॉप नहीं, लैपटॉप। अरे अरे चित्रगुप्त, हमने भी तो वही कहा, लैपटॉप। लैपटॉप। हम सीख गए, हम सीख गए, हम सीख गए। कमल, महाराज सीख गए, बहुत अच्छी बात है महाराज। मेरे साथ रह के नहीं सीखोगे तो किसके साथ सीखोगे? हम यम है, बाकी पानी कम है। शाबाश। महाराज, महाराज लैपटॉप और टिपटॉप को यही छोड़िए। महाराज आज मैं बहुत खुश हूँ महाराज। हैं? हाँ अच्छा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ महाराज, और मेरी प्रसन्नता का कारण यह है, मैं आज अपने बही खाते में पृथ्वी की महिलाओं के बारे में पढ़ रहा था। महाराज बच्चों को मत डराइए महाराज, बच्चे आपसे डर जाएंगे। आप खुद भी डर जाएंगे अपने आप को देख के। क्योंकि यम है हम। बिल्कुल महाराज। महाराज मेरे कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि मेरे देश की महिलाएं आज तरक्की के 7वें आसमान में है महाराज। अच्छा, बिल्कुल। अरे तो इसका कारण भी तो बताओ चित्रगुप्त। खामोश। महाराज है, कुछ भी कर देते हैं महाराज। महाराज कारण ये है, आज है 8 मार्च यानी कि विमेंस डे। विमेंस डे? अरे भाई यो का हो गए महाराज, काश आप कभी स्कूल चले जाते। महाराज विमेंस डे अर्थात महिला दिवस। ओहो अच्छा, महिला दिवस। और तुम क्या कह रहे थे कि हमारे देश की महिला खूब तरक्की कर रही है? बिल्कुल महाराज। अरे हम भी चाहते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं देश की, वो तरक्की पे बहुत ऊपर जाएं। हाँ महाराज, ज्यादा ऊपर नहीं महाराज तरक्की की राह पे आगे वो आगे जा चुकी है, अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है महाराज।
अच्छा, बिल्कुल महाराज। महाराज, मैं गर्व महसूस करता हूँ जब देखता हूँ पृथ्वी की महिलाओं को महाराज, तो मुझे गर्व महसूस होता है कि पृथ्वी की महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और कई जगह पे वो पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं महाराज। 8 मार्च यानी महिला दिवस। जी महाराज। अरे भाई, ऐसे शुभ दिन के अवसर पर हम यम अपनी तरफ से और अपने पूरे यमलोक की तरफ से सबको बधाई देते हैं। या मुन्ना। अब लगे हाथों बधाइयों के साथ उन्हें सुरक्षित या स्वस्थ रहने का आशीर्वाद भी दे दीजिए महाराज। आशीर्वाद? जी। मगर ये आशीर्वाद क्यों? क्यों महाराज? कि महिलाएं आजकल अपने काम में बहुत व्यस्त रहने लग गई हैं महाराज, और खान पान का ध्यान नहीं रखती हैं महाराज। अच्छा, हाँ। तो क्या पृथ्वी की महिलाएं इतनी लापरवाह हो गई हैं कि वो अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान नहीं रख सकती? सभी महिलाएं नहीं महाराज, और कुछ महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती, खासकर उन दिनों में जब उन्हें इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है महाराज। अरे किन दिनों की बात कर रहे हो चित्रगुप्त? महाराज, माहवारी के समय महाराज, पीरियड्स के समय उनका शरीर दुर्लभ हो जाता है महाराज। उस समय महाराज उनके शरीर में बहुत वीकनेस, कमजोरी आ जाती है महाराज। महाराज, उस समय उनको अच्छे खान पान की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है, जो वो नहीं कर पाती महाराज। इस कारण उनको अत्यंत पीड़ा होती है महाराज, बहुत दुर्लभ हो जाती है महाराज। ओहो, तुम बात तो सही कह रहे हो। जी महाराज। मगर चित्रगुप्त, जी महाराज, हमें तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है? हम स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि आखिर पृथ्वी लोक की महिलाएं क्या वाकई में इतनी लापरवाह हो गई हैं? महाराज को चित्रगुप्त की बातों पर विश्वास नहीं है, चित्रगुप्त की बातों पर नहीं। अगर पता होता गधा पड़ने वाला है तो पूछता ही नहीं। महाराज ठीक है, विश्वास नहीं है तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए आप मेरे पीछे पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए महाराज। चित्रगुप्त, महाराज कौन है? हम हैं। हैं? आप हैं। हाँ, तो आगे कौन चलेगा? आप। और पीछे कौन चलेगा? हम। हाँ, और टाइम देख के हो गया है, ऑफिस ना जाना है, इसकी वजह से रोज डांट खाऊं है। पहले इसको ऑफिस छोड़ूं, फिर अपने ऑफिस जाऊं और फिर बॉस की डांट खाऊं है। अरे तो किसने कहा है मुझे रोज रोज ऑफिस छोड़ के आया करो? मैं खुद चली जाऊंगी। और झांसी की रानी शुरू हो गई फिर। अरे अब तुम मुझे झांसी की रानी कहो या आगरा की बेगम, देखो साफ सीधी बात है, मैं आज ऑफिस नहीं जाने वाली। और महारानी क्यों नहीं जाएगी ये तो बता दे। देखो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। पेट में दर्द हो रहा है, और मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, मेरे मुंह में भी दर्द हो रहा है? मैं तो सब जगह जाऊं है, और फिर और दर्द होता भी है तो केमिस्ट की 2 गोली खा लेता हूँ और सारा काम करता हूँ है? और तुम्हें जरा दर्द हो गया है तो मैं ना जाऊंगी है। ए महारानी, मालूम है कितने पैसे कटे? अरे पैसे कटते हो कटने दो, मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, एक बार कह दिया ना मैंने। लो देख लो दादागिरी की, 4 दिन हो गए ऑफिस में काम करते करते, मैं ना जाऊंगी यहाँ पे वहाँ पे है। यो कौन आ गया? ओ गीता, किधर से आ गया? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते मैडम जी। क्या हुआ, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे यार बस क्या बताऊं, बस ऐसे ही घर में रोज की तरह थोड़ी सी लड़ाई चली थी, छोटी छोटी सी बातों को। हाँ वही तो मैं कहूँ, मोहल्ले के बाहर तक तुम दोनों की आवाज आ रही थी बस। ना जी लड़ाई क्या, प्यार से बात कर रहे थे है ना? तू बता तेरा किससे आना हुआ है यहाँ? अरे यार, मेरा जो पति है ना, उसकी गाड़ी खराब हो गई। अब मैं सोच रही थी मैं कैसे जाऊँ, फिर मैंने सोचा मैं तेरे साथ चली जाऊंगी, पर यहाँ तो पहले से ही शायद मैं गलत टाइम पर आ गया। ना कुछ ना हो रहा जी। दरअसल बात तो ये है, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, तुझे तो पता है इन दौरान मुझे कितना दर्द रहता है। और यार मैं ऑफिस की छुट्टी के लिए बोल रही हूँ और ये मुझसे बहस करे जा रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, पैसे कट जाएंगे वगैरह वगैरह। अब यार तू ही समझा। जाओ नहीं तो छुट्टी भाई साहब, क्या कह रहे थे आप? मैं क्या करूँ? क्या कह रहे थे ये बताइए। मैं तो शादी की बात सुनता हूँ। सुनते हो ना? हाँ जी। कौन है ये तुम्हारी पत्नी? है तुम्हारी धर्म पत्नी है ना भाई? है
है कि नहीं? हाँ जी है। अब एक बात बताओ, आपकी धर्म पत्नी का ध्यान आप नहीं रखोगे तो पड़ोस के रमेश जी रखेंगे क्या? रमेश जी को रखेंगे? पहनाऊं? रमेश आप रखोगे ना? हाँ तो फिर आप ये बताइए, जब आपकी वाइफ तकलीफ में है, उसको दर्द हो रहा है, आप उसे ऑफिस भेज रहे हैं? अरे उसे घर पे रोकिए, उसकी देखभाल कीजिए, उसे अच्छे फ्रूट्स खिलाइए। समझ में आ रहा है कुछ? मैं समझ रहा हूँ। आपको नहीं पता, पीरियड्स के टाइम में जो दर्द होता है उसका आधा भी नहीं सह सकते आप। अपनी बीवी का ध्यान रखिए, उसे अच्छे से खिलाइए पिलाइए। क्या आप हफ्ते एक हफ्ता अपना अच्छे से काम नहीं कर सकते? वो भी आपकी बीवी ही काम करे। मैं समझ गया जी, समझ गया। मेरी बीवी इतना काम करती है जी, हैं? घर में बच्चों को संभालती है, खाना बनाती है, काम भी करती है, और मैं जब देखो उसे बोलता रहता हूँ, सुनाता रहता हूँ। जी आपने मेरी आंखें खोल ली जी, अब आप चिंता नहीं करो जी, मैं इसका हमेशा ध्यान रखूंगा। बिल्कुल समझ गया। जाइए, एक गर्म पानी की बोतल लेके आइए और सिकाई कीजिए इनकी। मैं लेके आता हूँ जी। आपका क्या नाम है? डॉक्टर नूतन यादव, MOIC, PHC पलरा, MOTC, TU सोना। मैडम एक टीवी में कार्यक्रम है, किस विषय में कार्यक्रम है? ये आज वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। इसमें महामारी के बारे में हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हम वुमेन को यहाँ पे एजुकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी संख्या में देखी महिलाओं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं मेन उद्देश्य ये है कि हम एजुकेटेड हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो हम ये चाहते हैं कि जो जितनी हम लोगों में एजुकेशन फैला सकें और उनको एजुकेट कर सकें, सो दैट विल बी अ प्लेजर। तो क्या आपने मैसेज अपनी तरफ से दिया है यहाँ पर? मैंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, महिलाओं के जो मिथ्स हैं, जो उनकी गलत धारणाएं हैं, उनको समझाया है कि जो उनको नहीं पता है वो सब बताया है, और उनको अवेयर कराया है कि कैसे वो हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, क्या उन्हें खाना चाहिए, कैसे उन्हें अपने सैनिटरी पैड डिस्पोज ऑफ करने चाहिए, और बहुत सारा मतलब उनको एक प्रॉपर पैकेज बना के पूरा एक समझाया है पूरा। और इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन पे ये सबसे अच्छा दिन था, तो यहाँ पे बहुत बहुत सबको शुभकामनाएँ दी हैं और उन्हें मोटिवेट किया है कि वो अपना ध्यान रखें, जैसे वो पूरे घर को संभालती हैं उस तरीके से वो अपना भी ध्यान पहले रखें। अनु सहदेव। अनु सहदेव जी, आप टिकली में आई है, क्या कार्यक्रम है? ये महिला दिवस के ऊपर जो है मेंसेस का हाइजीन किस तरह से हम लोग लेडीज भूल जाती हैं, तो उसके बारे में जानकारी देने आई हूँ। नेशनल यूथ सोशल वर्कर्स ने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं डाइट काउंसलर हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ। मेरा अपना छोटा सा NGO भी है, सूर्य फाउंडेशन, और मैं आहार और विचार के ऊपर काम करती हूँ। किस तरह का आहार हम लोगों को लेना चाहिए और किस तरह के विचार हम लोगों को रखने चाहिए ताकि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें। कैसा लगा मैडम आपको? बहुत सारी संख्या में बैठी हैं। बहुत अच्छा लगा, मुझे लग रहा है आई फील ब्लेस्ड कि इन्होंने मेरे को बुलाया, गरिमा, मोनिका मैम एंड नवीन, कुणाल, इन लोगों ने मेरे को बुलाया, इनवाइट किया और मेरे को ये मौका दिया कि मैं अपनी जो जानकारी है डाइट से रिलेटेड मैं इन लोगों तक पहुंचा। जो एक ब्रिज क्रिएट किया इन्होंने मेरे और लेडीज़ के बीच में, आई एम रियली वेरी ग्रेट। कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं महिला? मैंने अभी 4 पंक्तियाँ अभी भी बोल के आई हूँ और वही महिलाओं को बोलूँगी और वही अपने सारी वुमेंस को आगे रखूँगी कि हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारों दीपक चाहिए एक आरती को सजाने के लिए, और हज़ारों बूंदे पानी की चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री चाहिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो प्लीज़ सम्मान कीजिए स्त्रियों का, और स्त्रियों को यही कहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, खान से भी और विचार से भी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि हमारे समाज के अंदर बड़ा घृणा भाव से देखा जाता है, ये बड़े दुख की बात है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मासिक धर्म है ये तो कुदरत की देन है, भगवान जी की तरफ से है, तो इस पर घृणा भाव नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो पूरी टीम के सदस्य हैं, जिसमें मोनिका जी, गरिमा और कुणाल, नवीन और अजीत जी और भी आपके सभी टीम के सदस्य, आप हमारी संस्था में बंदवाड़ी गांव के अंदर आए थे
आपके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। आपने बड़े इज्जत मान के साथ में मेरे को बुलाया और इतने अच्छे कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे निवेदन भी करूंगा कि आने वाले समय में आप ऐसे ग्रामीण लोगों के लिए अच्छे कार्यक्रम आयोजित करते रहें। तो मैं नेशनल यूथ सोशल वर्कर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने महिलाओं के लिए ये प्रोग्राम रखा, उनके भाव को मैं नमन करती हूँ और सभी मंच पर आसीन महानुभाव को भी मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने आकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और सभी मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करती हूँ। गाँव तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना गांव है, क्योंकि मैं तो आपके एक एक घर के बीच में गई हुई हूँ, डोर टू डोर में गई हुई हूँ पूरे गांव में। तो मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी बेटियां बैठी हुई हैं यहाँ पे सभी, इनके बीच में आकर मेरे को बहुत खुशी हुई। आज का दिन जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, ये मुझे खुशी दी, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ। और देखो राकेश दौलताबाद तो आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में सामाजिक कार्य तो बहुत समय से कर रहा है और उसका भाव यही था कि बेटियों को, महिलाओं को मैं ऊपर उठाऊं और उसके लिए उसने प्रयास भी बहुत किया। बसें भी चलाई बेटियों के लिए, सिलाई का भी काम शुरू करवाया महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, और भी बहुत से काम, कुछ काम ऐसे भी हैं कि जिनका हमें भी नहीं पता, आपको पता है। इतना कुछ हम एरिया में जाते थे, सुनते थे तो हमें सुनने को मिलता था, लेकिन हमें पता नहीं होता था। तो बहुत अच्छा लगता था कि वो उसके अंदर महिलाओं के उत्थान के लिए इतना भाव है, इतना वो कार्य कर रहा है। तो सुनकर हमें भी खुशी होती थी कि महिलाओं के बारे में अच्छा सोचा है बेटे ने। और महिलाएं तो एक आधार होती है परिवार का, समाज का, संसार का। तो हमें भी अपनी जिम्मेवारियों को आज से प्रण लेना है कि हम वो कर सकते हैं, हम अपने आप को कम नहीं समझे। और होता था क्योंकि भाई उस टाइम पे लोगों के पास पैसा नहीं होता था। अब भी पैसे की तो देखो थोड़ी सी तो गृहस्थी औरत के पास तो अब भी होती है, लेकिन फिर भी जो हम पहले साधन प्रयोग करते थे कि उसको अच्छी तरह से वॉश करना, फिर डिटोल में वॉश करना, फिर उसको से संभाल के रखना, ऐसे करते थे। लेकिन आज की युवा है, नए बच्चे हैं, वे इस काम को नहीं कर सकते। तो वे नाजुकी इतने अपने पहने हुए कपड़े साफ नहीं कर सकते तो उस वक्त को कैसे साफ करेंगे। इसलिए उस डॉक्टर साहब ने बोला है, बहुत अच्छी बात है, अब वे खरीदो। और सबसे बड़ी बात है जो आप यहाँ मशीन लग जाएगी और सिक्का डालो और वो बाहर आ जाएगा। और फेंकने की सुविधा कितना, साथ में पाउच भी आता है, उसमें पैक करो और उसको पैक करो। तो मैं तो यही कहूँगी सब बहनों से, अपने शरीर के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। बच्चों का लालन पोषण, घर वालों का, पति देव को पूरा टाइम देते हैं हम। और जो हमारे घर में आए अतिथि होते हैं, जैसे आज हम ही आपके पास आए हैं और तो ये समझेंगे भाई कहाँ बैठाए, क्या करें, क्या करें, तो बहुत जिम्मेवारी समझती हैं औरतें अपनी। मैं यही इनका धन्यवाद करूँगी कि एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी पहले, जो इतनी मासूम बच्ची, जो हमारा ये भविष्य है, भविष्य कहूँगी इनका। आज की लड़कियां क्या नहीं कर सकती, जहाज भी उड़ाती हैं, रेल भी चलाती हैं, बसें भी, और कार, स्कूटर, बाइक, ये तो आपकी गलियों में लेकर घूमती हैं। बहुत बदलाव आ गया है। डाइटिशियन ने बोला जैसे खान पीन के बारे में, एक कोर्स के दौरान, एक हफ्ते के दौरान नहीं, खान पान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ये तो मैं तो ये कहती हूँ कि सिर्फ ये बीमार इसलिए नहीं होती क्योंकि अपने देहात का, अपने लोकल का खाना पीना अच्छा है। वो तो शहरों में बीमारी पड़ी हुई है, जो भाई थोड़ा सा टच होते हैं बीमारी लग जाती है।